बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर आप इस साल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं छोटा सा एक मकान खरीद लूं, छोटा सा एक फ्लैट खरीद लूं, या मेरे पास जमीन पड़ी हुई है सालों से एक छोटा सा मकान बनवा लूं, ये आपकी इच्छा है, तो क्या करेंगे इस साल? मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिएगा। देखिए, सिंदूर हनुमान जी को सीधा अर्पित नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि आपने चुटकी में सिंदूर लिया और हनुमान जी को लगा दिया, नहीं। पान का पत्ता लीजिए, उसके चिकने वाले हिस्से पर चुटकी भर सिंदूर रखिए और फिर दोनों हाथों से हनुमान जी के चरणों में वो सिंदूर रख दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो उन्हें लगा भी सकते हैं। ऐसा हर मंगलवार को करिए। सुबह चाहे सुबह कर लें, शाम को चाहे शाम को कर लें, और प्रार्थना करें कि संपत्ति खरीद सकें या संपत्ति बनवा सकें। इसकी प्रार्थना करना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप महिला हैं तो याद रखिए, आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकती, इसलिए आप सिंदूर अर्पित मत करिएगा। आपकी जगह पर आपकी संपत्ति के लिए आपके पति, आपके भाई, आपका पुत्र, आपके पिता, कोई भी आपके नाम से अर्पित करेगा। लेकिन अगर आप महिला हैं तो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। नियम यह कहता है कि जो पुरुष हैं वो देवी को, यानी माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, यानी किसी भी देवी को पुरुष सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, और हनुमान जी को महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। ये एक नियम है, इसको समझ लीजिए। बहुत सालों से आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, पड़ोसी के साथ गली को लेकर के मुकदमा चल रहा है, वैवाहिक जीवन में आप डिवोर्स चाहते हैं, डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, आपका मुकदमा नौकरी को लेकर चल रहा है कि नौकरी में आपकी बहाली हो जाए, छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। यानी मुकदमे या वाद विवाद से लंबे समय से आप परेशान हैं। क्या करेंगे इस साल उपाय? हर बुधवार को गणेश जी को दूब की माला आपको अर्पित करनी चाहिए। दूब का मतलब आप जानते हैं, दूब एक तरह की घास होती है, इसको दूर्वा भी कहते हैं। तो बेसिकली दूब की माला, थोड़ा थोड़ा सा दूब लेके आप हरे धागे में बांध करके उसकी माला बना लीजिए। अपने हाथ से अपने घर में बना लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप बाजार से ही लाएं। दूब के पत्तियां ले आए और खुद ही हरे धागे में बांध कर उसकी माला बनाएं, और हर बुधवार को गणेश जी के गले में वो माला पहनाइए और प्रार्थना करिए कि अगर कोई वाद विवाद है, कोई मुकदमा है, तो उससे आपको छुटकारा मिले। ये माला सप्ताह भर उनके गले में पड़ी रहेगी। अगले बुधवार को पुरानी माला हटा दीजिएगा और नई माला रख दीजिएगा। पुरानी माला को आप जमीन में दबा सकते हैं, या पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा उपाय अगर आप नियमित रूप से करें और प्रार्थना करें तो आपके मुकदमे जल्दी समाप्त होंगे, उसका सलूशन जल्दी निकलेगा और वाद विवाद से भी आपको जल्दी छुटकारा मिल पाएगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, या नौकरी के लिए किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षा में ही किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिले तो चांदी इस साल जरूर पहनिएगा। मैंने पहले भी कहा कि जो चांदी है वो शुक्र की धातु है, इसलिए चांदी पहनिएगा। थंब में यानी अंगूठे में पहन सकते हैं, या सबसे छोटी उंगली में भी चांदी पहनी जा सकती है। तो चांदी जरूर पहनिएगा और साथ में हरे रंग का इस्तेमाल करिएगा। देखिए, वैसे तो साल का जो रंग है वो शुक्र का रंग है, क्रीम है, गुलाबी है, लेकिन इसका संबंध पढ़ाई से नहीं होता। शुक्र के रंग का संबंध शिक्षा से नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। इसलिए हरा रंग जो कि कंसंट्रेशन का रंग है, जो कि एकाग्रता का रंग है, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। हरे रंग का खूब इस्तेमाल करिए और चांदी का प्रयोग जरूर करिए। आप देखेंगे कि आपको शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में काफी लाभ होगा। मैं आपको हर साल बताता हूं कि हर साल का रंग कौन सा है, जिसका इस्तेमाल अगर पूरे साल भर किया जाए तो बड़े फायदे होंगे। आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, अगर आप उस रंग का इस्तेमाल करेंगे तो साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस साल का जो रंग होगा वो होगा गुलाबी या क्रीम। गुलाबी रंग या क्रीम रंग इस साल का सबसे बढ़िया रंग होगा अगर आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शुक्र का साल है।
शुक्र के पास जो रंग हैं वो थोड़े ग्लैमराइज्ड हैं, थोड़े सॉफ्ट कलर हैं, सॉफ्ट हैं, आंखों को सूदिंग फील करवाते हैं, मन में अच्छा फील होता है और जो सॉफ्टनेस है, जो रोमांटिसिज्म है वो बढ़ा देते हैं। इसलिए गुलाबी रंग तो बेस्ट है इस साल के लिए। आप चाहें तो क्रीम कलर का और कुछ स्थिति में पर्पल यानी बैंगनी कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि इस साल आप गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें। अगर इस रंग का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। जिन लोगों को प्रेम में सफलता चाहिए या जिन लोगों को 2022 में शादी करनी है, ऐसे लोग खूब सारे गुलाबी रंग के कपड़े खरीद लें और उसका इस्तेमाल करें, बड़ा लाभ होगा। नहीं तो गुलाबी रंग का 2-4 रुमाल बनवा लें और उसको अपने पास रखना शुरू कर दें। उससे भी प्रेम के मामले में, विवाह के मामले में बेहतरीन लाभ होने की संभावना बन जाएगी। अब ये साल शुक्र का साल है और शुक्र को जो देवी या देवता नियंत्रित करते हैं, जिस भगवान से उनका संबंध है, वो है भगवती लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। तो अगर आप हर तरह की सफलता चाहते हैं इस साल, तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा तो करनी ही होगी हर हाल में। और उसका तरीका यह है कि आप अपने घर में लक्ष्मी जी का एक चित्र या एक मूर्ति रखिएगा अपने पूजा स्थान पर। और लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी अकेले नहीं की जाती, या तो भगवान गणेश के साथ होगी या तो नारायण के साथ होगी। तो आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक चित्र या एक मूर्ति अपने घर में पूजा स्थान पर रखिएगा। रोज शाम को उनके सामने दीपक जला करके श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। श्री सूक्तम हो सकता है संस्कृत में है, आपको कठिन लगे, तो आप हिंदी में भी चाहें तो श्री सूक्तम का जो उसका भावार्थ लिखा होता है, आप चाहें तो हिंदी में भी श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। इसका पाठ रोज शाम को या सूर्यास्त के बाद कभी भी, आप चाहें तो रात में भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि ये साल आपको हर मामले में सफलता देगा। लेकिन ये उपाय करने से धन के मामले में सफलता ज्यादा मिलेगी। चूटी भर भी, छोटी सी भी धन की मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। इसलिए ये उपाय आप करिए और बेहतर ये होगा कि साल की शुरुआत से ही करना शुरू कर दीजिए, किसी भी दिन से शुरू कर दीजिए और रेगुलरली करके देखिए, आपकी बहुत सारी सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब चूंकि साल है शुक्र का मतलब सौंदर्य, ग्लैमर, खुशबू, तो आप गुलाबी रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। किस रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे? इस साल काले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं बता दूं कि काला रंग कोई रंग नहीं होता है। सफेद रंग और काला रंग कोई रंग नहीं होता। सफेद रंग का मतलब होता है सारे रंगों का एक परफेक्ट बैलेंस। सारे रंग बराबर मात्रा में मिला दिए जाएं, सफेद रंग बन जाएगा। और काले रंग का मतलब होता है जहां कोई रंग नहीं है वो ब्लैक है। लैक ऑफ कलर इज ब्लैक। तो ब्लैक का मतलब कोई रंग नहीं होता। जहां कोई रंग नहीं है वहां काला है, और जहां सारे रंग बराबर मात्रा में है वहां सफेद है। तो दोनों ही कोई रंग नहीं है, लेकिन सफेद के साथ यह है कि वो एक ऐसा रंग है जो सबको अपने अंदर समाहित कर सकता है। काले की मुश्किल यह है कि वो रंगों के अंदर निगेटिविटी पैदा कर देता है। इसीलिए इस साल काले रंग का प्रयोग मत करिएगा। देखिए, पैंट आप पहन सकते हैं, जीन्स आप पहन सकते हैं, हमें आपके लोअर आउटफिट से कोई मतलब नहीं है। कलर का जो ज्यादातर असर पड़ता है वो कमर या कमर के ऊपर पड़ता है। इसलिए अपर आउटफिट में कमर के ऊपर जो आप कपड़े पहनते हैं वो काले रंग के कपड़े जरा कम पहनिए। कुछ लोगों को काले रंग का बड़ा क्रेज होता है, काला ही पहनेंगे चाहे कितना भी समझाइए। तो इस साल काले रंग के कपड़े ना पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इस साल काला रंग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर बढ़ेगा। एक तरफ शुक्र का रंग है सॉफ्ट, आपने वो तो इस्तेमाल किया नहीं, आप काले रंग का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। खास तौर से अगर आप ज्यादा काला रंग का इस्तेमाल इस साल करें तो आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके प्रेम के जीवन में, आपके रिश्तों की स्थिति में मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। ये जो 2022 की शुरुआत हो रही है ना, उसमें जो पहले 4 महीने हैं वो बड़े उथल पुथल से भरे हुए हैं। एक तो 3-3 ग्रह अप्रैल में बदलने वाले हैं,
दूसरा, फरवरी मार्च में ऐसी स्थितियां ग्रहों की बन रही हैं जो बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं ये कहूंगा और ये बता दूं कि इस साल की शुरुआत में शेयर बाजार में समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जनवरी से जो अप्रैल का समय है, खासतौर से फरवरी मार्च का जो समय है, वो शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं है। शेयर बाजार तेजी से नीचे आएगा, उस समय उठापटक काफी ज्यादा रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर से संबंधित, स्टॉक से संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो इस साल के शुरुआती 4 महीनों में बहुत ज्यादा सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये 4 महीने अच्छों को नीचे ला सकते हैं और ये 4 महीने अच्छों को ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। तो जो लोग शेयर बाजार से, ट्रेडिंग से, स्टॉक से संबंध रखते हैं, उन्हें इस साल की शुरुआती 4 महीनों में बहुत ध्यान देना होगा, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, वरना शेयर बाजार की वजह से आप बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। अब शुक्र का साल है ये, और साल की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है मंगल की राशि में, यानी वृश्चिक राशि में। चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में सर्वाधिक कमजोर माना जाता है, और चंद्रमा जो है ना वो मेंटल लेवल पे असर भी डालता है। तो साल की शुरुआत कन्या लग्न में, वृश्चिक राशि में, और शुक्र का साल है, यानी एक तरफ बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन्हीं तीनों का जो कनेक्शन है वो इस साल में बना रहेगा। अब जो बुध है ना, वो बेसिकली पैसे रुपए की डीलिंग से बहुत संबंध रखता है, व्यवसाय का प्लेनेट है। तो इस साल कर्ज और धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी होगी, हर व्यक्ति को। खास तौर से जिन लोगों की राशि जल की राशि है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि के लोगों को विशेष रूप से कर्ज और धन के लेन देन में सावधानी रखनी होगी। वैसे तो आप कर्ज लेंगे भी, क्योंकि इन 3 राशि वालों को संपत्ति का फायदा होने के योग भी इस साल बन रहे हैं। लेकिन अगर बहुत जरूरी ना हो तो कर्जा मत लीजिएगा, और अगर लेते हैं तो बड़ी सावधानी से, बहुत सोच समझ के पेपर साइन करिएगा। अगर आपको जरूरत केवल 3 कमरों के मकान की है तो आप झूठ में कर्जा लाद करके 5 कमरे का मकान मत लीजिएगा। साल 2022 में कर्ज और धन के लेन देन में बहुत सावधानी वैसे तो सबको रखनी है, लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन वालों को ज्यादा रखनी है। इस साल आकस्मिक रूप से बहुत सारे लोगों को पैसे का नुकसान होगा। आप देखेंगे कि ज्यादातर बहुत सारे लोग इस साल क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। इस साल लोगों की जो खर्च करने की आदत है वो बढ़ेगी, और लोग बेसिर पैर की चीजें खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे। इस साल लोग अपना पैसा लग्जरी पर, लेविशनेस पर खर्च करेंगे, और उस चक्कर में पैसे का नुकसान भी होगा, क्योंकि आप बहुत खर्च करेंगे तो पैसा डूबेगा भी। इसलिए इस साल पैसा आएगा लोगों के पास, सामान्यतः लोगों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन कर्ज और धन के लेन देन में सावधानी रखनी होगी, और बेवजह फिजूल खर्ची से इस साल बचना होगा। अब अगर आप चाहते हैं, आप चाहती हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, तो इस साल का एक उपाय आपको बता देते हैं। एक बात तो मैंने पहले बता दी कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो, वो गुलाबी रंग के कपड़े इस साल ज्यादा पहनेंगे या पहनेंगी, और या गुलाबी रंग का रुमाल अपने पास रखेंगे। जब भी हिंदू परंपराओं में, हिंदू धर्म में विवाह होता है, तो जो वर है, पुरुष है, उसे विष्णु भगवान का स्वरूप मानते हैं, और जो वधू है, दुल्हन है, उसको माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो नारायण और लक्ष्मी हैं, इनको पति पत्नी का स्वरूप माना जाता है बालक और बालिका के लिए। तो अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो इसी स्वरूप से आपको संबंध जोड़ना होगा। इसके लिए आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करिए। आप स्त्री हो तो भी करिए, आप पुरुष हो तो भी करिए, और ये उपासना करके आप प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक चित्र लगा लें या उनकी एक मूर्ति रख लें। नियमित रूप से सुबह के समय उनकी पूजा करें, उनके सामने दीपक जलाएं, और एक मंत्र आपको बताते हैं, बड़ा विशेष मंत्र है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है।
108 बार रोज सवेरे स्नान करके 108 बार रोज सवेरे इस मंत्र का जप करिए। अगर आप पुरुष हैं तो भी इफेक्टिव होगा और अगर आप महिला हैं तो भी इफेक्टिव होगा। ये साल में जितना जल्दी शुरू कर दें उतना ही अच्छा रहेगा। लगभग 6 महीना आप जपेंगे, आपके विवाह की मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब इस साल का जैसे रंग है, जैसे इस साल की पूजा है, वैसे इस साल का रत्न भी होगा। अब शुक्र का साल है तो इस साल का जो रत्न है, जो जेमस्टोन है, उसे कहते हैं हीरा या उसे कहते हैं ओपल। इस साल सलाह लेकर के एक हीरा या एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन सलाह लेकर के पहनिएगा। हीरे के साथ मुश्किल यह है कि आपने शौक में हीरा पहन लिया और अगर दिक्कत कर दिया ना, तो साल शुक्र का है, वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए हीरा पहनने के पहले आप 1000 बार सोचेंगे। ओपल भी आप पूछकर ही पहनेंगे। वैसे तो इस साल ओपल और हीरा पहनना शुभ होगा, लेकिन पहनने के पहले किसी विद्वान से, किसी दैवज्ञ ज्योतिषी से परामर्श ले लीजिएगा। और अगर वो कहते हैं कि आप पहन सकते हैं तो आप पहन करके देखिएगा। इससे आपको साल भर सफलता मिलती रहेगी। और मान लिया आपको हीरा या ओपल सूट नहीं करता, आपकी कुंडली में है कि भाई आप हीरा और ओपल मत पहनिए, तो फिर जो चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में पहना हुआ है पहनेंगे आप, उससे भी आपको पर्याप्त लाभ होगा। और शुक्र का जो संबंध होता है ना, वो खुशबू से होता है। हालांकि देखिए, खुशबू का जो सेंसरी ऑर्गन्स, नाक का मामला है, उसके पीछे बुद्ध की भी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ी खुशबू लगाइए, गुलाबी रंग का इस्तेमाल करिए, चांदी का प्रयोग करिए। संभव हो तो सलाह लेकर के हीरा या ओपल पहनिए। वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब 2022 के 22 उपाय तो हो गए। अब आपको एक अत्यंत विशेष उपाय बता देते हैं, जो उपाय इस साल करना विशेष फायदेमंद रहेगा। वो उपाय ये है कि आप थोड़ा सा गंगा जल ले आइए और गंगा जल को सफेद कांच की शीशी में भर लीजिए और अपने बेडरूम में रख दीजिएगा। अगर चांदी का कटोरी है, चांदी का कोई पात्र है, तो आप चांदी में भी गंगा जल रख करके अपने बेडरूम में रख सकते हैं। ऐसा करने से अगर आपके वैवाहिक जीवन में कलेश है, वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। अब चूंकि शुक्र का साल है, तो जिनका शुक्र अच्छा नहीं होगा या जिनका नंबर शुक्र से संबंधित नहीं होगा, ऐसे लोगों को इस साल वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी। खासतौर से 1, 5 और 9 वालों को, जिनकी जन्म तारीख का संबंध 1 से है, 5 से है, 9 से है, उनको मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन के लिए भी हम आपको एक अलग से उपाय बताए दिए रहे हैं। वो ये है कि सफेद कांच की बोतल में गंगा जल भर करके अपने बेडरूम में रखिए, या चांदी के किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल भर करके बेडरूम में रखिएगा, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में, आपके रिश्तों में मुश्किल पैदा ना हो। तो नव वर्ष के इस विशेष अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।